हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी की इस वीडियो में हम प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यद्यपि पिछले वीडियोस में भी मैंने इसका रेफरेंस दिया है, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को देखेंगे। ये वायर है और इसमें ये वायर के एटम्स हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, पिछली वीडियो से ये बात हमें क्लियर है। और इन एटम्स के बीच में स्पेस होता है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो इनकी टक्कर इन एटम्स से लगती है, इन प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज से लगती है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज से इनकी टक्कर लगती है तो उससे एक इनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है और ये ताप के रूप में एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स पर, क्योंकि प्रोटॉन्स स्थायी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, प्रोटॉन्स पर टक्कर मारने पर जो एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है उसको ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और इन कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोकना ही रेसिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। अब वो चालक उतना अच्छा होगा जितना उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जितना कम होगा, यानी कि चालक वो अच्छे होते हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है। अब इसमें दूसरी चीज आती है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इस तरह से इसको बनाया जाता है, दिखाया जाता है। दूसरी चीज है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए, ये कोई वायर है और इस वायर को मैंने काट के आधा कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी जितनी मैं पहले भेज रहा था इस पूरे वायर में, अब मैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी इस पतले वायर में भेज रहा हूं, उसी के आधे हिस्से में। तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि इतनी सी जगह में से होकर ही सारा करंट जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे तार पतला होता चला जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और रेसिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालकता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध ये कहता है कि अगर किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता घट जाती है। सिंपल है। अगर पिछली वीडियोज आपने क्रम से अच्छे से समझ ली हैं तो इस वीडियो में ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस दो नहीं देखी है इलेक्ट्रिसिटी की, पहले वो उनको क्रम से देख लें, उसके बाद इसको थर्ड वन को समझें। तीसरी चीज इसमें है ओम का नियम। ओम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से प्रतिरोध का मात्रक ओम दिया गया है। ओम ने यह कहा कि अगर ताप वगैरह जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अगर ये मान लिया जाए कि वो कंडीशंस चेंज नहीं हो रही हैं, ताप या अन्य कोई कंडीशन, अशुद्धि नहीं बदल रही हैं, तो जो विभवांतर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के फ्लो ऑफ करंट यानी विद्युत प्रवाह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझ लीजिए अच्छे से। जैसे वोल्टेज का अंतर है, ये यहां पर एनटीपीसी है और यहां पर 36,000 वोल्ट है। यहां पर आपका शहर है और यहां पर वोल्टेज सपोज करिए कि 200 वोल्ट है।
का करंट है, 220 वोल्ट का करंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर से उधर को होता रहेगा। अब ये जो अंतर है, ये विभव यहां कुछ है, चार्ज यहां पर कुछ इकट्ठा है, इस इकट्ठा चार्ज की वजह से वोल्टेज यहां इतना है, यहां पर भी कुछ चार्ज है जिसकी वजह से ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर सपोज करिए कि यहां 3600 और यहां भी 3600 वोल्ट, कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो विभव का अंतर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने बताया? ओम महोदय ने। और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ओम का नियम। फोर्थ वन चीज है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ये वायर है और ये वायर के एटम्स हैं, और इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है। इन एटम्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनमें जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, विद्युत प्रवाह हो रहा है, ठीक है। विद्युत का प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जब ये विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पे टक्करें मार रहे हैं। सामान्य रूम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीधे तो नहीं चलते हैं, जिगजैग चलते हैं, इधर से उधर टकराते टकराते चलते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर पर आप ध्यान करिए, हमने द्रव्य के पार्ट में भी देखा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें वाइब्रेशन होता है, ये स्थिर नहीं होते, यानी इनमें ऐसे वाइब्रेशन होता रहता है। तो जब इनमें वाइब्रेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे टकराते हैं, ठीक है। अब इसका आप ताप कम कर दीजिए, इस तार का ताप कम कर दिया। तार का जब ताप कम करेंगे तो हम इसमें से ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं, और जब हम इसमें से ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं तो ये जो वाइब्रेशन था ये कम होने लगता है। और जब ये वाइब्रेशन कम होने लगता है तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ये बढ़ने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली दूसरी तरफ को जाने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली दूसरी तरफ को जाने लगते हैं तो टक्करों की संख्या कम हो जाती है, और टक्करों की संख्या कम हो जाती है तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होने लगता है। यानी ताप के कम होने से प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कम होने लगता है। तो अब ऐसी कंडीशन में जितनी बिजली यहां से दी जा रही है, यहां पर पहले तो 80% पहुंच रही थी, सपोज 100% यहां से दी जाती है, 80% यहां पर पहुंचती है। लेकिन जब इसका ताप कम किया जाता है तो ये 90% पहुंचना शुरू कर देती है, और ताप कम किया जाए 100% पहुंचना शुरू कर देती है, और ताप कम किया जाए नहीं 90 के बाद 95% पहुंचना शुरू कर देती है। लेकिन एक कंडीशन, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पर इस तार का रेसिस्टेंस घटकर 0 हो जाता है, और रेसिस्टेंस घटकर अगर 0 हो गया तो जितनी बिजली इधर से चलेगी उतनी ही बिजली इधर पहुंच जाएगी। और पदार्थ की इस कंडीशन को ही कहा जाता है अतिचालकता, यानी सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था है। तो वैज्ञानिक इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ऊर्जा है वो जब हमारे जहां पर विद्युत बन रही है वहां से जब घरों की तरफ चलती है, फैक्ट्रियों की तरफ चलती है, या ट्रेनों की तरफ चलती है, तो बहुत सारी बिजली ताप के रूप में रास्ते में ही खर्च हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी है वो। तो अगर सुपर कंडक्टिविटी बन गई और इसको हमने सामान्य तापमान पर पदार्थ में मौजूद कर लिया, तो उस कंडीशन में जितनी बिजली वहां से चला करेगी उतनी ही घर तक हमारे पहुंचा करेगी, और जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाएगा। अब ये पॉसिबल तो है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाए तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है।
यानी अगर मुझे एनटीपीसी से अपने घर तक बिजली लानी है और बीच में बिल्कुल खर्च नहीं करनी है, तो मुझे एनटीपीसी कारखाने से और अपने घर तक एक ऐसा फ्रीज बनाना पड़ेगा जो नाइट्रोजन गैस या लिक्विड नाइट्रोजन गैस का यूज करना पड़ेगा, और उस फ्रिज के अंदर मैं एक तार वहां से डालूंगा और उस तार को अपने घर तक लाऊंगा, तो जितनी बिजली वहां से चलेगी उतनी मेरे घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस फ्रिज को, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस से चलता होगा, इसको चलाने के लिए बहुत सारी क्या जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की खुद इस फ्रिज को जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, यानी आर्थिक रूप से ये व्यवहार्य नहीं है कि हम 10 एम्पियर बिजली बचाने के लिए 100 एम्पियर बिजली खर्च कर देंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो अति चालकता लाने का प्रयास कर रहे हैं सामान्य तापमान पर, वो मिक्स धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, और जो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि जो तारों में ऊर्जा व्यय हो जाती है उस ऊर्जा के व्यय को रोका जा सके। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और कॉन्सेप्ट रियल में आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं, तो चैनल को प्लीज अब सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।